शिक्षा शेरनी का दूध है, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होती तो डॉक्टर अम्बेडकर को आज कोई नहीं पूछता। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो गरजता है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ना है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज भी हमारे देश में अंधविश्वास के नाम पर लोगों को भरमाया जाता है, लोगों को भ्रमित किया जाता है। कभी गणेश जी की मूर्ति को दूध पिला देंगे, कभी हमारे पे गाय का आरोप लगा देंगे, कभी हमारे पर देवता विरोधी होने का आरोप लगा देंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति, माननीय सदस्य विराजिए करें विधानसभा के अंदर धर्म के बारे में गणेश जी की मूर्ति का अपमान करते हैं। सेव करें। इस देश के अंदर दुर्भाग्य इसी बात का है कि पिछले कुछ सालों से इस देश के अंदर हिंसा का वातावरण, अशांति है, जाति और धर्म के नाम पे दंगे होते हैं, मॉब लिंचिंग के माध्यम से एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और उसके ऊपर कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे माननीय सदस्य, एक दलित को मारा जाता है, पीटा जाता है, हत्या की जाती है, उसके ऊपर नहीं बोलते। पूरे समाज को नीच कह के बतलाते हैं, उस पर नहीं बोलते। लेकिन मोदी जी को कोई व्यक्ति अगर गुजरात में कह दे, उसके ऊपर ये चुनाव का पासा पलट देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं समाज में व्यवस्था परिवर्तन हो, हमारी सम्मानता का दर्जा हो। आज भी ऊंच नीच की भावना है। आज भी मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, दलित समाज का व्यक्ति अगर कचौरी की दुकान लगा ले, उसकी कचौरी नहीं बिकेगी। अगर वो कपड़े की दुकान लगा ले, उसका कपड़ा नहीं बिकेगा। अगर वो मिठाई की दुकान लगा ले, मिठाई न की बिकेगी। पूरे हिंदुस्तान में चले जाओ, आपको कहीं भी ठेकेदारी की लाइन में, बिजनेस के अंदर आपको कोई ठेकेदार नहीं मिलेगा, आपको बड़ा दुकानदार नहीं मिलेगा, बड़ा कोई बिजनेस नहीं मिलेगा। इसके ऊपर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और पता नहीं इन्होंने ऐसी टीमें तैयार कर रखी है, ऐसे गैर राजनीतिक संगठन बना रखे धर्म के नाम पर, कि वो दलितों को जो बारात जाती है, उन दुल्हों को घोड़े से उतारना अपने आप में स्वाभिमान मानते हैं। वो एक भगवा झंडा लगाकर, पगड़ी बांधकर उन गरीब लोगों को पीटते हैं, नंगा करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। और कई बार हम देखते हैं वीडियो में मुसलमान जाति के लड़कों को भी पेड़ से बांध के पीटते हैं। और जब कोई आदमी व्हाट्सएप पे शेयर करता है तो उसको देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या गालियां दे के पुकारते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, कि अगर इस देश के प्रजातंत्र को मजबूत करना है, इस देश के संविधान को मजबूत करना है, हम उन लोगों की भी पहचान करनी पड़ेगी कि संविधान की प्रतियां जलाने वाले कौन लोग हैं। मैं आज आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी साहब द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, हमारा देश 1947 से पहले गुलाम था। हमारा देश छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। इस देश में भयंकर जातिवाद था, ऊंच नीच थी, छुआछूत थी। इस देश का बहुत बड़ा वर्ग अनुसूचित जाति, जिसको बस्तियों से बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था और बाहर रहते थे। जब संविधान बना, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाया। आज उसी के अनुरूप हम लोग इस बजट को लेकर के आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि संविधान की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने हर वर्ग को टच करने की कोशिश की है। लेकिन उन्होंने शुरुआत में एक शब्द यूज किया है कि पिछले कुछ सालों से इस देश के अंदर हिंसा का वातावरण, अशांति है, जाति और धर्म के नाम पे दंगे होते हैं, मॉब लिंचिंग के माध्यम से एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और उसके ऊपर कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 5 साल में अगर आप पूरे राजस्थान का आंकड़ा उठा के देखेंगे, दलितों को दूल्हे से उतारना, घोड़े से उतारना, वो शादी करने जा रहा है। और पता नहीं इन्होंने ऐसी टीमें तैयार कर रखी है, ऐसे गैर राजनीतिक संगठन बना रखे धर्म के नाम पर,
कि वो दलितों को जो बारात जाती है उन दुल्हों को घोड़े से उतारना अपने आप में स्वाभिमान मानते हैं। वो एक भगवा झंडा लगाकर पगड़ी बांधकर उन गरीब लोगों को पीटते हैं, नंगा करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। और कई बार हम देखते हैं वीडियो में मुसलमान जाति के लड़कों को भी पेड़ से बांध के पीटते हैं। और जब कोई आदमी व्हाट्सएप पे शेयर करता है तो उसको देशद्रोही पता नहीं क्या क्या गालियां दे के पुकारते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय कि अगर इस देश के प्रजातंत्र को मजबूत करना है, इस देश के संविधान को मजबूत करना है, हम उन लोगों की भी पहचान करनी पड़ेगी कि संविधान की प्रतियां जलाने वाले कौन लोग हैं। ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, काला धन लाएंगे, 2 लाख को यहां रोजगार देंगे, 2 करोड़ को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं, नोटबंदी के माध्यम से 100 आदमी लाइन में खड़े खड़े मर गए, किसी भी परिवार को 1 रुपया मुआवजा तक नहीं दिया। अभी हमारे प्रतिपक्ष के साथी कह रहे थे जीएसटी की प्रशंसा करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो एक गरीब तबके का व्यक्ति हूं, गुजरात के अंदर 20-20 हजार व्यापारी सड़कों पे क्यों उतरे जीएसटी के खिलाफ? क्यों उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया? आज भी हम कह रहे हैं हम इसके खिलाफ हैं जीएसटी के। ठीक कहा था राहुल गांधी जी ने कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती तो जीएसटी को कम किया जाता, पब्लिक से राय जान करके जीएसटी लागू की जाती, आपकी तरफ से नहीं किया। माननीय सदस्य, इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अभी देश का वातावरण ऐसा बन गया, ये सामने बैठे लोग हैं बहुत मैच्योर लोग, गुलाब जी कटारिया जैसे लोगों का हम बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन नागपुर से एक ऐसा झंडा चला है कि वहां जाकर के सब बंद हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं। हमारे माननीय सदस्य, एक दलित को मारा जाता है, पीटा जाता है, हत्या की जाती है, उसके ऊपर नहीं बोलते। पूरे समाज को नीच कह के बतलाते, उस पर नहीं बोलते। लेकिन मोदी जी को कोई व्यक्ति अगर गुजरात में कह दे, उसके ऊपर ही चुनाव का पासा पलट देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं समाज में व्यवस्था परिवर्तन हो, हमारी सम्मानता का दर्जा हो। आज भी ऊंच नीच की भावना है। आज भी मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, दलित समाज का व्यक्ति अगर कचौरी की दुकान लगा ले, उसकी कचौरी नहीं बिकेगी। अगर वो कपड़े की दुकान लगा ले, उसका कपड़ा नहीं बिकेगा। अगर वो मिठाई की दुकान लगा ले, मिठाई नहीं बिकेगी। पूरे हिंदुस्तान में चले जाओ, आपको कहीं भी ठेकेदारी की लाइन में, बिजनेस के अंदर आपको कोई ठेकेदार नहीं मिलेगा, आपको बड़ा दुकानदार नहीं मिलेगा, बड़ा कोई बिजनेस नहीं मिलेगा। इसके ऊपर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो यह कहता हूं कि मुझे बड़ा दुख है कि आज अशोक जी गहलोत साहब ने नंदी साले की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सरकार है, 5 साल पहले यह सरकार रही। आज इस देश के अंदर, अभी हमारे भाई ये कह रहे थे गौ गौ मां को, मैं कहता हूं बिल्कुल कहिए। मैं तो कहता हूं पशु क्या, हम तो वो लोग हैं जिनको तालाब में पानी नहीं भरने दिया गया। हमें उम्र भर आज भी जाति के नाम पे नीच कह के बतलाते हैं। आज भी गांव में छुआछूत है। हम तो चाहते हैं इस देश में समानता हो, हम चाहते हैं इस देश में योग्यता की पूछ हो। आज आप विदेश में जाइए, दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी का फोटो मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 3 सालों में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन था, नाम निकल के आया कि भारत का डॉक्टर अंबेडकर था। तो वहां उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आगे सबसे बड़ी मूर्ति लगाई और कहा सिंबल ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक उसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर। लेकिन यहां हिंदुस्तान में संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर, जो संविधान कमेटी के मेंबर थे, वो कोई बीमार हो गया, कोई विदेश चला गया, फिर भी देश का संविधान बना। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जयंती होती तो आपको दलितों के अलावा वहां कोई नहीं मिलेगा, या फिर पॉलिटिकल लोग मिल जाएंगे क्योंकि उनको वोट लेना है। इसलिए मेरी भावना किसी का विरोध करने का नहीं है, किसी धर्म को नीचा दिखाने का नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर हमारा सम्मान हो। और कहा है शिक्षा शेरनी का दूध है, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होती तो डॉक्टर अंबेडकर को आज कोई नहीं पूछता। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो गरजता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ना है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।
आज भी हमारे देश में अंधविश्वास के नाम पर लोगों को भरमाया जाता है, लोगों को भ्रमित किया जाता है। कभी गणेश जी की मूर्ति को दूध पिला देंगे, कभी हमारे पे गाय का आरोप लगा देंगे, कभी हमारे पर देवता विरोधी होने का आरोप लगा देंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति, माननीय सदस्य विराजिए करें या विधानसभा के अंदर धर्म के बारे में गणेश जी की मूर्ति का अपमान करते हैं। सेव करें। इस देश के अंदर दुर्भाग्य सी बात का है, विश्व में हमारी पूरा मैं दुख होता है। कुछ लाइनें बजट पे भी बोल दो। बोल रहा हूं बजट की, सर बजट पे ही आ रहा हूं, मैं आ रहा था। विराजिए उसी के अनुरूप माननीय सदस्य विराजिए। आज मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने आप काफी 22,000 स्कूल बंद कर दिए थे और आज इस शिक्षा की बात कर रहे हैं। इस 22,000 स्कूल बंद होने से गांव का वो स्टूडेंट बिना शिक्षा के रह गया जिसकी हिम्मत नहीं है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ ले, जिसकी हिम्मत नहीं है वो शहर में जाके पढ़ ले। इन्होंने कभी इस बारे में चिंता की? आज ये गोविंद सिंह जी डोटारा सर से पूछ रहे कि आपने 50 स्कूलें खोली है, वो भी खुली है, और आपने जो बंद की है वो भी भार उनको उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपको किसी मुल्क को पीछे करना है, किसी समाज को पीछे करना है, तो आप शिक्षा से वंचित कर दीजिए, उसको आर्थिक रूप से कमर तोड़ दीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि अगर हमारे मुल्क को शिक्षा में आगे बढ़ाना है तो आपको इस संविधान के अनुरूप जो बजट बना है, आज हमें नई स्कूलें देने का बात हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने 500 स्कूलें माध्यमिक देने का काम किया है। बहुत पहले एक नारा लगा था, चाहे हो चपरासी की औलाद, चाहे हो राष्ट्रपति की संतान। अन्य सदस्य बीजेपी की सरकार में काम के आपने 60 साल की बात कर रहे हो। ये मेरा टाइम आप नोट करते रहे। 8 साल तक शोषण है उसकी बात नहीं कर रहे हैं माननीय सदस्य। 60 साल के अंदर कांग्रेस की नीति रही कि हम स्कूल नहीं खोलेंगे और नहीं खोलेंगे, उसकी बात कर रहे हो आप। आपको तकलीफ हो रही है, आपको कौन सी तकलीफ हो रही है? आप बैठ रहे हो, अन्य सदस्य आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है? 8 साल तक शोषण के अलावा कुछ नहीं किया, ना सड़क दी, ना पानी दिया, ना स्कूल दिया। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? हम भी जानते हैं आपको कौन सी तकलीफ हो रही है? मोटी मोटी बात कर रहे हैं। आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप बैठो नहीं। तकलीफ आपको होनी चाहिए, 60 साल तक शोषण करा के बैठी हो, टोकरी चकते चकते चले गए। आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि गाय के नाम पे वोट ही लेना चाहते हैं, लेकिन नंदीशाला आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खोली है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। सभापति महोदय, दुर्भाग्य इसी बात का है कि आज अनुसूचित जाति के व्यक्ति से बुलाया जाता है, बकरे कट रहे हैं ईद के दिन। मैं पूछना चाहता हूं, आज आवारा पशु के नाम पे आप चिढ़ रहे हो, लेकिन आप जाइए पूरे राजस्थान में, गाय और गोधे जितने उनकी हालत खराब है, किसान को खेत बीजने नहीं दे रहे। हमारे बीकानेर के चारों तरफ 20 किलोमीटर में खेती नहीं कर सकते क्योंकि आवारा पशु इतने हो गए हैं सभापति महोदय कि हमारी खेती हम संभाल नहीं सकते। पशु तो बेसहारा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि पूरे विश्व में चर्चा है कि पूरे विदेशों में तो गाय दूध देती है लेकिन यहां वोट देती है, इसलिए इनको गुस्सा लग रहा है। मैं इससे आग्रह करना चाहता हूं, कभी आप मंदिर के नाम पे वोट मांगते हो, कभी कहते हो गाय हमारी माता है और देश धर्म का नाता है। बोलने समाप्त करने दो यार। आज बैठिए विराजिए। अरे तो आपके विराजिए। मैंने तो किसी का विरोध किया नहीं। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करने के लिए कहा था। समाप्त करें। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं सभापति महोदय, इनकार हमारा विचारधारा का झगड़ा रहेगा। समाप्त करें। आज हमारे बजट में इतना सभी वर्गों को समाहित किया गया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों में जो प्रमोशन था उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया है, यथास्थिति रखने का काम किया है, इसलिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरा मैं अंत में यह कहना चाहता हूं, भगवान इनका भला करे, ईश्वर इनका भला करे। मैं यही कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता का जहर खोला के वोट मत मांगिए। इस देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं, आप उनको देशद्रोही कह के बतलाते हैं। आपके विरुद्ध में अगर गोविंद राम मेघवाल बोलता है उसको देशद्रोही कहने की कोशिश करते हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए इस हमारे बजट के अंदर जो भी हमारी घोषणाएं हुई है
बिराजिए। इस देश को, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हुई है। बिराजिए। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।